10 मिनट में 50 खबरें। कोलकाता में शीना के पिता सिद्धार्थ दास तक पहुंची आज तक की टीम। सिद्धार्थ ने माना शीना उनकी बेटी। सिद्धार्थ दास ने कहा उन्हें याद है शीना का जन्मदिन। इंद्राणी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, हत्यारों के लिए चाहते हैं मौत की सजा। शीना के पिता ने कहा मुंबई पुलिस ने नहीं किया कोई संपर्क, डीएनए टेस्ट सहित सहयोग के लिए तैयार। सिद्धार्थ दास ने माना कि शीना करती थी उनसे बात, इंद्राणी के साथ था लिविंग रिलेशन। छोटी कंपनी में नौकरी करके खुश, शायद उनके स्टेटस से संतुष्ट नहीं थी इंद्राणी। सिद्धार्थ दास की पत्नी बबली दास आई मीडिया के सामने, कहा अतीत के बारे में नहीं था कुछ मालूम, नहीं चाहती मेरे परिवार को किया जाए परेशान। शीना हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक शीना के शव को गाड़ी में बिठाकर रायगढ़ ले गए थे इंद्राणी और संजीव खन्ना। इसके पहले पूरी रात इंद्राणी के बरली वाले घर में गाड़ी में पड़ा रहा शव, ड्राइवर को सौंपा गया था निगरानी का काम। सूत्रों के मुताबिक शीना की हत्या के दिन ही मिखाइल को भी मारने का था प्लान। मिखाइल के भागने की वजह से नाकाम हुई साजिश। पुलिस ने बरामद किया कंप्यूटर और 2 हार्ड डिस्क, जिससे भेजा गया शीना का इस्तीफा। एक कर्मचारी पर जाली हस्ताक्षर के लिए बनाया गया दबाव। शीना केस में आरोपी संजीव खन्ना को लाया गया मुंबई के खार पुलिस स्टेशन। ड्राइवर पहले से वहां मौजूद। आज बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा। मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। हवाई अड्डा मैदान में होने वाली रैली को लेकर जमकर तैयारी। बीजेपी को रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12:45 पर पुणे एयरबेस पर उतरेंगे पीएम मोदी। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए भागलपुर होंगे रवाना। दोपहर 1:30 बजे भागलपुर में पीएम की रैली का तय है वक्त। रैली के दौरान सुरक्षा में तैनात रहेंगे एसपीजी के 6000 जवान। प्रधानमंत्री मोदी आज भागलपुर को दे सकते हैं 3 बड़ी सौगात। हवाई अड्डा, विक्रमशिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीआरएम दफ्तर बनाने का कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक। पीएम बनने के बाद पहली बार संघ के साथ बैठक में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री राजनाथ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बैठक में होंगी शामिल। बीजेपी के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को न्योता नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सुरक्षा सलाहकार की बैठक। नए गृह सचिव राजीव महर्षि भी मौजूद। हरियाणा के मनेसर में 65 युद्ध में तीनों सेनाओं का सेमिनार। सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह ने कहा सरहद पर लगातार हो रहा है सीज फायर का उल्लंघन। बिहार के मधेपुरा रेल इंजन बनाने के कारखाने का रास्ता साफ। इलेक्ट्रिक रेल इंजन परियोजना के लिए 3 मल्टीनेशनल कंपनियों का चयन। दिल्ली में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। मुसलमानों की पहचान और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के लिए हल के लिए करे उपाय। ऑल इंडिया मजलिसे मुशावरात के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में बोल रहे थे उपराष्ट्रपति। अपने एजेंटों की गलतियों की दुरुस्त करे सरकार। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान। पटना में स्वाभिमान रैली की कामयाबी के पीछे आरजेडी कार्यकर्ताओं का हाथ। हाजीपुर में पत्रकारों से बातचीत में बोले रघुवंश प्रसाद, रैली में आए 75% लोग आरजेडी के समर्थक थे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मोदी की मिमिक्री करने को लेकर लालू यादव पर कसा तंज। कहा फिल्म प्रोड्यूसर से करूंगा अनुरोध, लालू को देख कॉमेडियन का रोल। इंदिरा गांधी ने बनाई थी पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने किया दावा। सीआईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा सरकार पाकिस्तान की परमाणु नीति से थी चिंतित, लिहाजा 1981 में परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले की तैयारी की थी। अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 विमानों की खरीद से भारत परेशान था। अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को दी कड़ी नसीहत। कहा भारत के खिलाफ आतंकवाद रोके पाकिस्तान। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार और पीएम नवाज शरीफ के बीच हुई बातचीत। इसी दौरान अमेरिका ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक नवाज से बातचीत में अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने लश्कर तैयबा और आतंकी हाफिज सईद पर कार्रवाई करने को कहा।
25.5 रुपए सस्ता हुआ बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर। हवाई जहाज के तेल के दाम में भी 11% की कमी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद छोड़ सकते हैं कुर्सी। सेहत की वजह से किसी और को सौंप सकते हैं जिम्मेदारी। महबूबा का नाम सबसे आगे। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का बयान। दिग्विजय सिंह को घसीटने की अदालत में बीजेपी और MIM के बीच मिलीभगत का लगाया था दिग्गी ने आरोप। टैक्स चोरी हवाला केस में गिरफ्तार हसन अली को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत। 2-3 दिन में होगी रिहाई। औरंगजेब रोड का नाम बदलने को लेकर नहीं रुका बवाल। याचिका पर आज हो सकती है सुनवाई। उत्तराखंड के रुड़की में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस ने बार बालाओं का लिया सहारा। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यक्रम में लगे ठुमके। श्रीनगर के स्कूल के कार्यक्रम में झूमे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। लोगों के संगीत की धुन पर बच्चों के साथ की मस्ती। भुवनेश्वर में बाबा सुरेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी का विरोध। बाबा और 2 बेटों पर अश्लील गाने और धमकाने का आरोप। कुछ इलाकों में हिंसा की खबर। सुरा बाबा के नाम से मशहूर हैं सुरेंद्र मिश्रा। जमीन कब्जा करने का भी मामला। आश्रम से जब्त किए गए हथियार। पुंछ में सीजफायर उल्लंघन से परेशान हैं स्थानीय लोग। लगातार फायरिंग। नागरिकों की मौत से दहशत। मध्य प्रदेश के बैतूल में बांध बना लोगों की बड़ी मुसीबत। नदी का जलस्तर बढ़ने से जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं नदी। स्कूली बच्चे भी ट्यूब के जरिए पार करते हैं नदी। हर वक्त परियोजना को सताती रहती है खतरे की आशंका। बांध के चलते बढ़ा नदी का जलस्तर। 3 गांवों का आपस में संपर्क टूटा। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी नुकसान। पेड़ उखड़कर एक कार पर गिरा। हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बचे। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक गांव में लुटेरे ने अंजाम दी दिल दहला देने वाली वारदात। पैरों में पहने चांदी के गहने लूटने के लिए बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काट डाले। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सरदुल्ला कन्या विद्यालय में गणित के शिक्षक पर लगा छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। वडोदरा में पुलिस वैन ने 5 लोगों को रौंदा। 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। गुजरात में अगले 48 घंटे तक नहीं मिलेगी मोबाइल इंटरनेट की सुविधा। राज्य सरकार ने पटेल आरक्षण पर उड़ाई जा रही अफवाहों को रोकने के लिए उठाया है यह कदम। पश्चिम बंगाल में हुगली जेल में कैदियों ने जमकर मचाया उत्पात। कैदियों के 2 गुटों में झड़प। एक हिस्से में लगाई आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। 7 दिनों में सामने आए 301 मामले। अब तक 3 की मौत। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध मौत। परिवार वालों ने जांच की मांग की। पुलिस ने दबाव बनाकर 4 लाख में कराया समझौता। ब्रिटेन में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू। 15 साल से चली आ रही है परंपरा। सभी धर्मों के लोग होते हैं शामिल।